नमस्कार दोस्तों, नितिन गडकरी जी के बारे में अक्सर आप सुनते रहते होंगे। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान आया है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक कार्स की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक कार्स हम चाहते हैं और जिसमें टेस्ला नंबर 1 कार है आज के डेट में। पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं। लेकिन क्या भारत में चाइना से बनकर भारत के अंदर एंटर करना चाहिए कोई टेस्ला कार? इसको लेकर नितिन गडकरी जी ने कहा है कि इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट इट। यहां पर आप देख सकते हो, इंडिया सेज टेस्ला शुड नॉट इंपोर्ट कार्स फ्रॉम चाइना फॉर डोमेस्टिक सेल। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, और जो पूरा मामला चल रहा है टेस्ला को लेकर, वो भारत में आना चाह रहा है, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, कुछ भी हो, तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पर जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। कोड इस्तेमाल करिए अंकित40, क्योंकि इससे आपको डायरेक्टली जो 40% का डिस्काउंट है वो तो मिलेगा ही। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, आपने सुना होगा एक रायसीना डायलॉग के बारे में, मतलब कि जो विश्व भर में ग्लोबल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे टेररिज्म से रिलेटेड हो, चाहे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, इसको लेकर विश्व के बहुत सारे देशों से जो पर्सनालिटीज हैं, बड़े पर्सनालिटीज, वो आते हैं और वो अपने बयानों को देते हैं। तो रायसीना डायलॉग चल रहा था, उसी में नितिन गडकरी जी को भी बुलाया गया था। और वहां पर जब उनसे पूछा गया इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह के बारे में, और आपको पता ही होगा कि यहां पर एक काफी बड़ा टसल देखने को मिल रहा है। एलॉन मस्क ने इनफैक्ट ट्विटर में भी यहां पर लिखा था कि भारत हम आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं भारत के अंदर। तो यहां पर भारत सरकार की तरफ से क्लियर बयान था कि अगर आप भारत आना चाहते हो तो पहले आप भारत आइए, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करिए। लेकिन आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखोगे ना, तो जो इलेक्ट्रिक कार है टेस्ला की, वो चाइना में मैन्युफैक्चर होती है। तो यहां पर नितिन गडकरी जी का यह कहना था कि अगर टेस्ला यह सोचता है कि वो चाइना में मैन्युफैक्चर करेगा और भारत के अंदर उसको एक्सपोर्ट कर देगा, तो भारत इसको प्रॉब्ली एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही चीज यहां पर रायसीना डायलॉग के दौरान जो है बोला गया। इनफैक्ट आप उनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ये देख सकते हो, इफ एलॉन मस्क इज रेडी टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहां पर डिमांड काफी ज्यादा है और हम भारत में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एलॉन मस्क अगर सोच रहे हैं कि वो चाइना में मैन्युफैक्चर करेंगे और उनको भारत में कुछ कंसेशन मिल जाएगा, क्योंकि एलॉन मस्क का यही कहना था कि भारत में अगर टेस्ला की गाड़ियों को इंपोर्ट कराया जाता है तो उस पर भारत सरकार बहुत टैक्स लगाती है। तो यहां पर नितिन गडकरी जी का यही कहना है कि अगर वो चाइना से इंपोर्ट करा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम टैक्स पे छूट भी दे देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज यहां पर बोला गया है। इनफैक्ट पिछले साल की भी बात है, यहां पर नितिन गडकरी जी के द्वारा और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा जो ऑफिशियल्स हैं उनका भी यही कहना था कि पहले टेस्ला को भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी चाहिए और तब जाकर कहीं ना कहीं जो टैक्स कंसेशन वगैरह की बात है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहता हूं। जो टेस्ला का इशू चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, देखिए 2019 से पूरा जो प्लान है वो होल्ड पर किया हुआ है। आपको याद भी होगा कि टेस्ला ने जब एक प्रकार से ये कहा कि भारत सरकार हमें अलाउ नहीं कर रही है, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से बाकी के कई सारे जो राज्य है ना, स्टेट के गवर्नमेंट है, उनके चीफ मिनिस्टर ने भी यहां पर ट्विटर पर लिख दिया कि एलॉन मस्क हमारे राज्य में आने के लिए रेडी, हम उनको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। जब जाहिर सी बात है, जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तालमेल बनाकर नहीं रखोगे तब तक आप भारत में आना बहुत मुश्किल है। तो यहां पर अगर हम टैक्स की बात करें, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कितना टैक्स लगता है। देखो, अगर गाड़ी $40,000 के नीचे का है, अगर उसका प्राइस जो है, इलेक्ट्रिक कार की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर प्राइस $40,000 के नीचे का है तो भारत 60% इंपोर्ट टैक्स लगाता है। तो $40,000 प्लस 60% इसका यहां पर आपको पे करना होगा। और अगर गाड़ी का प्राइस $40,000 से ज्यादा का है तो यहां पर 100% आपको टैक्स पे करना होगा। मतलब ये ऑटोमेटिकली $40,000 से ये $80,000 हो जाएगा अगर आप इलेक्ट्रिक कार बाहर से मंगा रहे हो। और टेस्ला की गाड़ियां मैं बता दूं, वो $40,000 के बाद से ही स्टार्ट होती है, उनके हायर सेगमेंट में आते हैं। तो $40,000 अगर आप मान के चलो तो 34 लाख के आसपास बनता है, राइट। तो अगर आप सोचिए इसका डबल कर दिया जाएगा, मतलब आपको एक गाड़ी के लिए 60 लाख से भी ज्यादा यहां पर देना पड़ेगा, जो कि कॉस्टली हो जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग भारत में नहीं मंगाते हैं।
और क्योंकि ये जो टैक्स है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है, इसको लेकर एलॉन मस्क लगातार क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि भारत सरकार को यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करना चाहिए, इंडियन इंपोर्ट ड्यूटीज इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा उनका यहां पर कहना था। और एक इनफैक्ट कुछ समय पहले ये भी देखा गया था कि भारत सरकार और टेस्ला के बीच के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके बीच में कुछ क्लोज डोर मीटिंग हुई थी और इसको लेकर चर्चा हुआ था कि क्या किया जा सकता है, लेकिन उससे कोई सोल्यूशन सामने नहीं आया। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार टेस्ला चाहता क्या है, मतलब वो एग्जैक्टली क्या चाह रहा है भारत सरकार से। देखिए, उनका यह कहना है कि एक तो आप हमारे ऊपर 100% का टैक्स लगाते हो, ठीक है, उसके ऊपर 10% एक और सरचार्ज लगता है, तो टोटल मिलाकर 110% का टैक्स लगता है टेस्ला की गाड़ियों पर। तो उनका यह कहना था कि आप एक काम करिए, आप इसको स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, सिंपली 40% का जो टैक्स है वो लगाइए, और जो 10% एक्स्ट्रा आप लगाते थे सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है उसको भी आप हटा दीजिए। मतलब जो भी गाड़ी आ रही है आप उस पर सिर्फ 40% का ही टैक्स रखिए, तभी यहां पर पॉसिबल होगा और भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम है वो बदल जाएगा, उसके डेवलपमेंट में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। जो कंपनी है, जो टेस्ला है, वो और ज्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगी, सेल्स करेगी, सर्विस करेगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। तो ये काफी अच्छा, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो लुभाने की कोशिश की जा रही थी एलॉन मस्क के द्वारा कि हम इतनी सारी चीजें भारत में करेंगे, लेकिन आप हमें यहां पर छूट दो पहले, मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है उसको कम करिए। और साथ ही साथ इनफैक्ट टेस्ला का यह भी कहना था कि इसकी वजह से जो भारत की कार मार्केट है, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है गाड़ियां, उसके ऊपर ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि भारत में ऐसा कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है जो कि $40,000 से ऊपर का बनाता हो उस हायर सेगमेंट में। और देश भर में आप देखोगे तो 1 से 2% ही गाड़ियां हैं जो कि इतने अपर प्राइस में बिकती हैं। तो एलॉन मस्क और टेस्ला बेसिकली यही कह रहे थे कि ये हमारा हायर सेगमेंट में आता है गाड़ी, और इसलिए भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर ऐसा कोई जो इंपैक्ट है वो नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने, इनफैक्ट जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया इस ऑफर को, और कहा कि नहीं, अगर आपको कोई भी टैक्स कंसेशन चाहिए तो पहले आप भारत में आइए, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करिए, फिर हम आगे चलकर धीरे धीरे जो छूट है उसके ऊपर विचार करेंगे और वो आगे चलकर हम देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, आप ये सोचो कि आप सिंपली इंपोर्ट आप भेज दो भारत में बना बनाया गाड़ी, तो उसको भारत एक प्रकार से ऐसे डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं तो टेस्ला की जो गाड़ियां हैं उनको भी बहुत चैलेंजेस अब मिलने वाले हैं। ऑल्दो अभी इनका काफी आप मोनोपोली कह सकते हो, काफी जो है इन्हीं की गाड़ियां बिकती हैं, लेकिन जैसे कि मर्सिडीज बेंज हो गया, उनकी भी इलेक्ट्रिक कार्स आने वाली है। अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो देखो, भारत में अभी भी जो रोड पर डोमिनेटेड कार्स आपको देखने को मिलेगी वो डीजल पावर्ड व्हीकल हैं, पेट्रोल पावर्ड व्हीकल्स हैं, और यही ज्यादा मांग होती है। और जो सस्ती गाड़ियां होती हैं जैसे हुंडई हो गया, सुजुकी हो गया, उस पर ज्यादा फोकस होता है ज्यादातर लोगों का। तो टेस्ला के लिए इतना आसान भी नहीं है यहां पर कि लोगों को उस तरह से अट्रैक्ट करें और लोग उसको खरीदें। और ऑल्दो आप कह सकते हो भारत का मार्केट अभी बहुत बड़ा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्योंकि 1% से भी कम गाड़ियां भारत के सड़कों पर हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको देखने को मिलेगी, और डिमांड इतनी ज्यादा है तो ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। वैसे ही मैं आपको एक और कंपैरिजन बताता हूं एप्पल के साथ। एप्पल को भी कुछ ऐसा ही सिमिलर प्रॉब्लम हुआ था 2017 में। 2017 में भी एप्पल ने यही कहा कि अगर हम भारत आते हैं तो यहां पर हमें पहले कंसेशन देना चाहिए, छूट देनी चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी कंसेशन होना चाहिए। तो अगेन वहां पर भी निर्मला सीतारमण जी जो उस समय कॉमर्स मिनिस्टर थी, उन्होंने उस समय कह दिया था कि नहीं, हम ऐसा कोई कंसेशन नहीं देंगे, अगर आपको करना है तो आप पहले भारत आइए, मैन्युफैक्चर करिए, तब जाकर आपको कोई छूट जो है उस तरह की हम दे पाएंगे। और ऐसा ही हुआ, भारत सरकार ने कोई छूट नहीं दिया, अल्टीमेटली एप्पल को भारत में ही आकर मैन्युफैक्चर करना पड़ा। आप देखिए 68% जंप जो है उनकी सेल्स में देखने को मिला था 2020 में। आज के डेट में वो भारत के अंदर 1/3 जो प्रीमियम मार्केट है उसको कैप्चर किया हुआ है एप्पल ने, और लगातार यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबली लाइंस है, उसको लोकली मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत करता जा रहा है। तो कुछ वैसा ही आपको लगभग सेम चीज जो टेस्ला के साथ है वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर चाइना से कोई गाड़ियां आ रही हैं टेस्ला की बनकर और भारत के अंदर आए तो भारत सरकार डेफिनेटली इसके ऊपर अभी के लिए छूट नहीं देने वाली। तो अल्टीमेटली टेस्ला को अगर अपना बेस बढ़ाना है तो उनको भारत में आकर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, और वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तभी यहां पर सस्ते में गाड़ियां बिकेंगी ताकि लोग उसको ले सकें। अब आप 60 लाख 70 लाख की गाड़ियां बेचोगे तो कौन लेने वाला है? बहुत ही कम छोटा सेगमेंट होगा जो कि गाड़ियां वो ले पाएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम चाइना वगैरह की बात कर रहे हैं, बाकी और कई देशों की, तो यहां पर अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के में देखें तो यहां पर कौन से देश को, जो भारत है, मतलब भारत कौन से देश से सबसे ज्यादा टी इंपोर्ट कराता है? ध्यान रखिएगा, जो चाय होता है वो हम इंपोर्ट भी कराते हैं, कौन से देश से सबसे ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं, यहां पर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड, इससे आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।